गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन के प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन की थ्योरी पढ़ी थी और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आरपीएससी एंड अधीनस्थ बोर्ड की एग्ज़ाम में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे कि जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसके आधार पर ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से सीधे पूछे जाएंगे। तो वन बाय वन अपन इसको देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर भौतिक परिवर्तन होता है। तो हमने पढ़ा है कि भौतिक परिवर्तन के अंदर एक तो नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, दूसरी चीज़ है कि भौतिक परिवर्तन के अंदर नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है और भौतिक परिवर्तन एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है, यानी ये रिवर्सेबल प्रक्रम है। और तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कि भौतिक परिवर्तन के अंदर ओनली अवस्था या रंग का चेंजेज हो सकता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कागज़ का जलना। तो कागज़ जलने के बाद अपन उसको वापस उस कंडीशन में प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। जंग लगना, तो जंग लगना भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है चांदी का काला होना। तो चांदी का काला होना भी एक तरीके की केमिकल रिएक्शन है, तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। और नेक्स्ट ऑप्शन है पानी का उबलना। तो अपन को पता है कि जब पानी उबलता है तो लिक्विड से गैस की फॉर्म में चेंज होता है, यानी अवस्था में परिवर्तन होता है। इसमें परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। और भौतिक परिवर्तन के अंदर हमने ये भी पढ़ा है कि अवस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं, जैसे ठोस से गैस और गैस से लिक्विड और लिक्विड से गैस, तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं इनको अपन बोलते हैं अवस्था में परिवर्तन होना। तो अवस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं उनको अपन बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो आपको देखना है, देखो कागज़ का फटना, इसके अंदर कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं हो रहा है। कागज़ फटने के बाद उसको अपन केमिकल चेंजेस नहीं हो रहा, तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है ये एक प्रकार का। फिर होता है पेड़ का काटना, ये भी एक प्रकार का फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसके अंदर कोई नए पदार्थ का निर्माण है जो नहीं हो रहा है। फिर होता है जल का बर्फ़ में बनना, यानी जल बर्फ़ में बन रहा है, इसका मतलब होता है जो लिक्विड है वो ठोस के अंदर चेंज हो रहा है, यानी अवस्था के अंदर चेंज हो रहा है। तो ये भी एक तरह का भौतिक परिवर्तन है। तो दिए गए जो सारे ऑप्शन है वो भौतिक परिवर्तन के जो एग्जाम्पल है, तो इसका राइट आंसर होगा कि दिए गए सभी विकल्प हैं जो भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, कक्ष तापमान पर दूध का खट्टा होना। देखो दूध का खट्टा होना, इसका मतलब होता है दूध के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। दूध के अंदर क्या हो रहे हैं, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। अगर रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं तो इसका मतलब होता है दूध का खट्टा होना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर ए है लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। तो इसके अंदर भी कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, ओनली अवस्था के अंदर उनकी साइज के अंदर चेंज हो रहा है, बाकी किसी के अंदर चेंज नहीं हो रहा। तो ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। फिर आता है अपन को बताना है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन ए हमारा है जो राइट आंसर है, लकड़ी को जलाना। तो लकड़ी को जलाना एक तरीके का रासायनिक परिवर्तन है। फलों को पकाना, क्योंकि फल पकने के बाद वापस कच्चे नहीं बन सकते हैं, उसके अंदर चेंजेज हो रहे हैं। और भोजन को पकाना, ये तीनों सेकंड, थर्ड और फोर्थ रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो लकड़ी के लट्टे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, इसके अंदर उसकी साइज में चेंजेज हो रहा है, बाकी उसके अंदर कोई भी केमिकल चेंजेज है जो नहीं हो रहा है। और भौतिक परिवर्तन के अंदर हमने ये पढ़ा है कि साइज और उसके रंग के अंदर चेंज होना या उसकी अवस्था के अंदर जो चेंज होना, वो सारे जो एग्जाम्पल है वो किसके हैं, भौतिक परिवर्तन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन,
मोमबत्ती जलने के दौरान कौन सा परिवर्तन होता है। देखो ये क्वेश्चन जब मैंने आपको थ्योरी क्लास के अंदर बताया था तब बोला था ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है। अगर ये क्वेश्चन इसके अंदर भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन के बारे में पूछे तो अपन को बताना है कि ये रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन जब ऑप्शन के अंदर आए दोनों कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों, तो अपन को दोनों वाला ऑप्शन है जो टिक करना है। क्योंकि जब मोमबत्ती जलती है तो मोमबत्ती पिघलती है, मोम पिघलती है, तो मोम का जो पिघलना होता है वो तो होता है भौतिक परिवर्तन, वो होता है भौतिक परिवर्तन। और मोम का जो जलना होता है वो होता है रासायनिक परिवर्तन। तो हमारा राइट आंसर होगा कि मोमबत्ती जलना एक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, तो हम इसका आंसर करते मोमबत्ती का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। और अगर यही क्वेश्चन सेम होता है मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, और इसके अंदर ऑप्शन में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों नहीं होते ऑप्शन में, तो हम इसको राइट करते रासायनिक परिवर्तन। लेकिन अगर मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है और दोनों ऑप्शन में हो, तब आपको दोनों करने हैं, भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आपको नहीं है को ध्यान से देखना है। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब है हमको बताना है कि निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो पहला ऑप्शन है लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम रिबन का दहन, यानी जहाँ पर दहन हो रहा है वो भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं। और मोमबत्ती का जलना जो अभी हमने पढ़ा ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन मोम का जो पिघलना है ना, वो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का क्या कारण है, यानी भौतिक परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन ही क्यों कहा जाता है, उसके नाम का क्या रीज़न है कि इसको भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए क्या है, परिवर्तन केवल उसके भौतिक गुणों में होता है। ओनली चेंजेज उसके किसके गुणों में होता है, भौतिक गुणों में। जैसे अवस्था में चेंज हो गया, उसके रंग में चेंज हो गया, या उसकी साइज में चेंज हो गया, ओनली उसके भौतिक गुणों के अंदर है जो चेंज होता है। और ऑप्शन नंबर सेकंड है ऊर्जा का हस्तांतरण होना, तो इसमें ऊर्जा का ट्रांसफ़र भी होता है। और ऑप्शन नंबर थर्ड है ये एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। तो ये तीनों जो ऑप्शन है वो भौतिक परिवर्तन के लिए सही बैठते हैं। तो ये सभी ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये सभी सही ऑप्शन हैं जो भौतिक परिवर्तन के लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर ए, वायु में मैग्नीशियम रिबन को जलना। तो मैंने क्या बोला, जब भी जलना या दहन, ये सारे जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं रासायनिक परिवर्तन। फिर ऑप्शन नंबर सेकंड है गर्म करने पर प्लेटिनियम तार का चमकना। तो देखो, गर्म करने पर अगर अपन प्लेटिनियम तार चमकता है तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई फिजिकल चेंजेस नहीं हो रहा है। जब प्लेटिनियम का तार वापस ठंडा होगा तो उसी कंडीशन में है जो वापस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड है अम्लीकट जल का विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन करते हैं अपन कोई भी अम्लीकट जल के अंदर, तो वो भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। और ऑप्शन नंबर फोर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारना। तो अगर अपन कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारेंगे तो चूने का पानी का जो रंग है वो दूधिया हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि जो चूने के पानी के अंदर है जो केमिकल चेंजेज हो जाएंगे। तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। अपन को बताना है कि इनमें से कौन सा है जो भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है जो हमारा राइट आंसर है कि गर्म करने पर जो प्लेटिनियम का जो तार है वो चमकता है। तो इसके अंदर कोई भी रासायनिक परिवर्तन है जो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि काटने के पश्चात जो सेब है उसका रंग भूरा हो जाता है। इसका मतलब होता है उसका
रंग भूरा होने का मतलब होता है उसके अंदर रासायनिक चेंजेस होना, क्योंकि काटने के बाद सेब के अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उसका रंग है जो भूरा हो जाता है। देखो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, और जैविक परिवर्तन तो हमने पढ़ा ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो देखो बीकर में जल उबालना, तो जल उबालने पर जल की अवस्था के अंदर चेंज हो रहा है, जल की अवस्था के अंदर चेंज हो रहा है, तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। फिर केले को छीलना, तो केले को छीलने के अंदर भी कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही, तो ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। फिर है नेक्स्ट ऑप्शन, एल्यूमिनियम पट्टी को काट कर टुकड़ों में करना, तो ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। फिर ऑप्शन नंबर 4 है दूध से दही जमना, तो ये एक प्रकार का है जो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध से दही बनने के बाद हम वापस दही से दूध है जो नहीं बना सकते हैं। तो उसके अंदर हमने पढ़ा रासायनिक परिवर्तन के अंदर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो दूध से एक नए पदार्थ हैं जो दही का निर्माण हुआ है, इसलिए ये एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब अपन को बताना है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए आकृति में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन के अंदर हो सकता है, रंग में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन के अंदर हो सकता है, और उसकी डेंसिटी में जो परिवर्तन है यानी घनत्व में परिवर्तन है वो भी हो सकता है। लेकिन जो नए पदार्थों का जो निर्माण है वो रासायनिक परिवर्तन के अंदर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब हमको बताना है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए जल का नमक में विलय, तो जल को नमक में विलय करने के बाद वापस उसको अपन हटा भी सकते हैं, तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, उत्क्रमणीय प्रक्रम है। फिर होता है जल का क्वथनांक पर जल वाष्प में बदलना, यानी जल को अपन गर्म करेंगे ना तो वो भाप की फॉर्म में वाष्प की फॉर्म में बदल जाएगा, तो उसके अंदर अवस्था का परिवर्तन हो रहा, तो ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। फिर नेक्स्ट बर्फ़ के गलनांक पर जल का बनना, यानी अगर अपन बर्फ़ को गलाएंगे तो जल बन जाएगा, तो ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। लेकिन द्रवित पेट्रोलियम के गैस का दहन, तो मैंने क्या बोला, जब भी दहन आएगा तब रासायनिक परिवर्तन होगा, और अपन को इसमें से बताना है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब ये रासायनिक परिवर्तन को बताना है। तो ये हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। आपको बस भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में से किसी एक परिवर्तन को अच्छे से पढ़ना है, फिर बाकी वाले जो सेकंड परिवर्तन है वो आपको आसानी से है जो याद हो जाएगा। जैसे जो भौतिक परिवर्तन होता है ना, उसके अंदर कोई भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, कोई भी नए पदार्थ का है जो निर्माण नहीं होता है, ओनली उसका रंग चेंज हो सकता है, उसकी अवस्था चेंज हो सकती है, और उसकी साइज है जो चेंज हो सकती है। और ये प्रक्रम एक उत्क्रमणीय है, यानी वापस इसको अपन रिवर्स करें ना तो भी ये हो सकता है। ये चीज़ें आपको भौतिक परिवर्तन के अंदर ध्यान रखनी है, और बाकी जितने भी बातें हैं वो रासायनिक परिवर्तन के अंदर अपन डिस्कस करते हैं। तो ये था भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे विगत एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर वक्त ने दिया साथ तो फिर आगे भी होगी मुलाकात। थैंक यू सो मच वॉचिंग।